नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे। जैसे कि परसेंटेज की क्लासेस हो रही हैं, आज है परसेंटेज की क्लास नंबर 14। ठीक। अब जो टाइप के सवाल शुरू होंगे वो टाइप होंगे चुनाव पे बेस कि कौन सा जो कैंडिडेट लड़ रहा है इलेक्शन, किसने कितने मतों से जीत हासिल की, किसने कितने मतों से हार हासिल की और कितने वोट अवैध हो गए, कितने वोट डाले गए, कितने वोट नहीं डाले गए, ETC इन सब पे क्या होगी, इसी टाइप के सवाल की क्लास आज से चलेगी। अभी बीते कुछ दिन पहले ही कर्नाटक के भी चुनाव हुए, जिसमें आप लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू भी कर दिया होगा कि कौन सी पार्टी कितने मतों से जीती, कौन सी पार्टी हारी कितने मतों से, ये सब वगैरह वगैरह कभी कभार करंट में पूछ लेता है कि कौन सा CM कर्नाटक का नियुक्त किया जाएगा। ठीक। आने वाले आगामी साल के बाद भी चुनाव संपन्न होने हैं। आप सब लोग जानते हैं कि 2014 में क्या होंगे, चुनाव होंगे। तो आज के जो सवाल हैं वो किस पे बेस हैं, चुनाव पे ही बेस हैं, इसलिए थोड़ी चुनाव की बातें आज भी करेंगे। उसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। मैं एक बार ये चेक कर लेता हूँ कि आवाज वीडियो क्लैरिटी सब एकदम सही है कि नहीं। जी हाँ, सब एकदम सही है, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। देखिए सब कुछ सही है एकदम, ठीक है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहा करिए कि कहाँ पे वीडियो ब्लर हो रहा है या कहाँ पे आवाज़ क्लियर नहीं है। ये सब चीज़ें आप लोगों का फर्ज है कि आप लोग मुझे बताएं। क्लास जो हो रही है, मेहनत जो की जा रही है, वो सब आप ही लोगों के लिए की जा रही है। तो देखिए एक चुनाव में अभी जो टाइप के सवाल हैं वो काफ़ी ईजी हैं, ठीक है, लेकिन कराने जरूरी है। आप सब जानते हैं कि चाहे ईजी क्वेश्चन हो चाहे टफ क्वेश्चन हो, कराने जरूरी होते हैं, क्योंकि हर टाइप क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है अपने पेपर के नजरिए से। तो देखिए आज एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे। एक प्रत्याशी ने कुल मतों का 40% मत प्राप्त किया और वो 4000 वोटों से हार गया। कुल मतों की संख्या समझ में आ रहा है। अब वो भी क्या बहाने दे रहा होगा कि EVM हैक कर दी गई है ना। हार गया तो क्या बहाने हैं उसके पास, यही बहाने हैं ना। एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे। एक प्रत्याशी ने कुल मतों का क्या प्राप्त किया, 40% प्राप्त किया, ठीक है, लेकिन वो क्या हुआ, 4000 वोटों से हार गया। 4000 वोटों से क्या हुआ, हार गया, ठीक। तो देखिए जो पहला प्रत्याशी है, ठीक है, फर्स्ट कैंडिडेट, ठीक है, तो पहला कैंडिडेट है वो क्या है, 40% वोट प्राप्त कर रहा है। और कितने कैंडिडेट हैं, तो दो कैंडिडेट हैं, दो प्रत्याशी हैं। तो सेकंड ने प्राप्त किए होंगे तो आप जानते हैं कितने, 60% वोट, ठीक। एक प्रत्याशी अगर 40% मत प्राप्त कर रहा है तो दूसरे ने कितने प्राप्त किए होंगे, 60%। कुल मतों को हमेशा हम क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। आप सब जानते हैं कि परसेंटेज का चैप्टर ही किस पे बेस होता है, अपना 100% पे बेस होता है। तो कुल मत अगर हमने माने 100%, तो 40% अगर फर्स्ट ने प्राप्त किए तो सेकंड कैंडिडेट के द्वारा जो प्राप्त मत होंगे वो कितने होंगे, 60% होंगे। तो आप जान सकते हैं और देख भी सकते हैं कि 40 और 60 के बीच में जो अंतर है वो कितना है, 20% का, ठीक है। फर्स्ट कैंडिडेट से सेकंड कैंडिडेट 20% ज्यादा मत पाया है और वही उसकी हार का कारण है। अगर 40-40 यहाँ हो जाए तो क्या होगा, दोनों को बराबर वोट मिलेंगे, लेकिन क्योंकि ये 20% वोट ज्यादा पाया है और हारा भी कितने से, 4000 वोटों से, तो इसी 20% का मान हमें क्या दिया है, 4000, ठीक। अब आपसे क्या पूछा गया था, कुल मतों की संख्या बताइए। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 5 से दोनों तरफ भाग कर देना है। तो आप जानेंगे कि ये 100% हो जाएगा और ये 5 चौक 20 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ठीक है। दोनों को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5, 100% बनाने के लिए। तो 20,000 क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी ऐसे टाइप में आपको ज्यादातर यही समझना होता है कि अगर एक कैंडिडेट कुछ % वोट पा रहा है तो दूसरा कैंडिडेट 100 माइनस उतने वोट वो प्राप्त करेगा, और जितने ज्यादा वो वोट प्राप्त करेगा आप खुद जानते हैं कि वही उसकी हार का ऑब्लिक उसकी विजय का कारण होगा। यहाँ पे हार दिया है तो कई बार आपको जीत भी दिया होगा कि
दूसरा कैंडिडेट इतने मतों से अगर जीत गया तो परसेंटेज मान बताइए। तब वहां पे वोट नहीं पूछा जाएगा, टोटल मतों का संख्या ये सब नहीं पूछा जाएगा, वहां पे परसेंटेज मान पूछा जाएगा कि कितने परसेंट से वो जीत गया। समझ में आया? नोट कर लीजिए। एकदम साफ दिख रहा है आप लोगों को जी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इस सवाल को। एक चुनाव में 3 प्रत्याशी थे। दूसरे स्थान पर रहने वाला प्रत्याशी 35% तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशी को 25%। सवाल पूरा दिख रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है। 25% मत प्राप्त हुए। पहले स्थान तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशी के बीच 3000 मतों का अंतर हो तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करिए। बताइए एनीबडी गाइस? कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर वगैरह पिन करिए भाई, ठीक है। देखिए 3 प्रत्याशी थे, ए बी और सी, ठीक है। दूसरे स्थान पर रहने वाला प्रत्याशी 35% पाया, ठीक, तथा तीसरे स्थान पर रहने वाला प्रत्याशी 25% मत प्राप्त किया। अब आप जानते हैं कि 3, 2, 5 ये दोनों मिला के अगर 60% प्राप्त किए तो पहले वाले ने 40% मत प्राप्त किए होंगे। क्लियर? इतने में किसी को कोई भी डाउट? कि दूसरे स्थान पर जो था उसने 35% यदि प्राप्त किए और तीसरे स्थान पर रहने वाले ने 25% प्राप्त किए, तो आप कहेंगे सर दोनों को ऐड करके 100 से माइनस कर दीजिए, तो पहले वाले का निकल के आएगा कि पहले वाले ने कितने मत प्राप्त किए होंगे। तो आप कहेंगे 40% मत उसने प्राप्त किए होंगे। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत? अब बोला गया है पहले तथा तीसरे स्थान, पहले तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशी के बीच 3000 मतों का अंतर है। परसेंटेज में ये जो अंतर है तो वो कितना है? तो आप कहेंगे सर 40 माइनस 25 यानी कि 15% का क्या है? अंतर है। और इसी 15% का मान हमें दिया है कितना? 3000, ठीक। 1% का मान निकाल लीजिए तो 200 और 100% का मान निकाल देंगे तो 20,000। यही क्या है इस सवाल का आंसर है। इसी टाइप का सेम सवाल प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछा जा चुका है, शायद 2018 या 19 में। वही सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, एकदम सेम टाइप। नोट कर लीजिए। अच्छे सवाल हैं, इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आपको मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि आपको मैं हमेशा वही सवाल कराता हूँ कि जो भी प्रीवियस ईयर या फिर जिनकी पूरी संभावनाएं होती हैं आने की, और हर एक टाइप को मैं कोशिश करता हूं कि करा दूं ताकि आपसे कोई भी टाइप छूटे ना। वहां पे जब भी आप पेपर देखें सामने तो आपके मन में ये जरूर आए कि मैथ्स विद धर्मेश यानी कि धर्मेश सर ने सारे के सारे टाइप मुझे ऑलरेडी कराए हुए हैं। इस बात की याद आपको जरूर आए पेपर देते हुए। नोट कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। दूसरे स्थान पर रहने वाले ने 35%, तीसरे स्थान पर रहने वाले ने 25%, तो पहले वाले ने कितने पाए होंगे? 40%। दोनों को ऐड करके 100 से माइनस किया तो क्या आएगा? 40%। अब पहले और तीसरे का अंतर 15%, जिसका मान हमें क्या दिया है? 3000। तो 1% का मान 200 हो जाएगा, 100% का मान हमें कितना आ जाएगा? 20,000। यही क्या है इस सवाल का आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल को, देखिए खूबसूरत सवाल। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले चुनिंदा सवालों में से एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे जिसमें 20% मत नहीं पड़े तथा पड़े मतों का 20% मत अवैध हो गए। जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का 35% मत मिला और 24,000 मतों से क्या हो गया? विजयी हो गया। तो कुल मतों की संख्या हमें बतानी है। 2 चीजें पूछा गया, कुल मतों की संख्या तथा हारे हुए प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुए। 2 चीजें हमें आंसर में बतानी है। यहाँ पे देखिए 2 चीजें आपके सामने ऊपर लिखी हुई हैं पहली लाइन में ही, कि जिसमें 20% मत नहीं पड़े, ठीक, तथा पड़े मतों का 20% मत अवैध
हो गया, यानी कि एलिमिनेट कर दिए गए कितने मतों को, 20% मतों को। क्या लॉजिक होगा, क्या ट्रिक होगी, क्या मेथड होगा, कैसे करेंगे सवाल को, एनीबडी गाइस जो बता सके है? देखिए 100% मत हमने माना पूरा, ठीक है, उसमें से 20% मत अगर नहीं पड़े माइनस कर दिए तो कितने परसेंट मत पड़े, तो आप कहेंगे सर 80% पड़े। इतना क्लियर भाई, 20% मत नहीं पड़े, ठीक है। एक नगर या फिर कोई भी जगह की आप सोचें, स्टेट माने, राज्य माने, पूरा भारत मान लें, तो 100% मत थे मान लीजिए, तो उसमें से 20% मत नहीं पड़े का मतलब है कि 20% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो और जिन्होंने डाला उसमें से क्या हुआ, 20% मत अवैध कर दिए गए, एलिमिनेट कर दिए गए। तो इसमें से जब 20% हम एलिमिनेट करेंगे तो कितना बच जाएगा, 64 बच जाएगा। कैसे निकालेंगे, 80% में से 20% हटा दिए जाएंगे, तो आप जानते हैं कि 20% जब हटाएंगे तो गुणे 80 ही करना पड़ेगा और बटे 100, तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। यहाँ तक कि किसी को डाउट? अब देखिए, प्रत्याशी, जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का 35% मत मिला। अब यहाँ पे इसको दो भाग में बांट दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए जो जीत गया और जो हार गया, ठीक है। और जीते हुए को 35% अगर मिले 64% में से, तो हारे को 29% मिले होंगे। यहाँ पे कोई भी डाउट? बोला गया है कि 35% मत मिले किसने को, जीते हुए को, तो 64 में जब हम 35 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 29%, 29% बच जाएंगे। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट? अब आप जानिए कि 24,000 मतों से वो विजयी हुआ, तो यहाँ पे आप देखिए कि हारे हुए से जीते हुए कितना परसेंट ज़्यादा, तो 6। समझ में आ रहा कि नहीं, कितना ज़्यादा है, तो 6। और इसी 6 का मान हमें कितना दिया है, 24,000 दिया है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 4,000। 100% का मान निकालेंगे तो 4 लाख आ जाएगा, ठीक। और ये तो आ गया टोटल वोट, जो हमें ये वाले बताने थे, कुल मतों की संख्या, ठीक है। अब पूछा गया है हारे हुए प्रत्याशी को कितने वोट मिले, तो हारे हुए का निकालेंगे, तो हारे हुए को 29% मिले। 1 का मान अगर 4,000 है तो 29 का कितना आ जाएगा, 4 9 36, 1,16,000। यही क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 4 लाख और 1,16,000 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, बढ़िया सवाल है, नोट करिए। आपके सामने आंसर 4 लाख और 1,16,000, ठीक है। एक बार नोट कर लिए, फिर एक बार फिर से समझा देंगे। देखिए कि 2 प्रत्याशी थे जिसमें 20% मत क्या हुआ, नहीं पड़े, तो हमने माना 100% मत अगर थे तो 20% नहीं पड़े, तो 80% मत पड़े। उसमें से क्या हुआ, 20% अवैध हो गए, तो कितने परसेंट पड़े होंगे टोटल वोट, काउंटेबल टोटल वोट कितने होंगे, 64%। अब 64% में क्या हुआ, 35% जीता हुआ लिया, तो हारा हुआ कितना लिया, 29% मत लिया। 6% से ये जीता, और जीता वोटों में कितना जीता, 24,000। 1 का मान 4,000, 100% का, यानी कि कुल मतों की संख्या कितनी थी, तो 4 लाख। हारे हुए को कितने मिले, 1,16,000। यही क्या है, इस सवाल का आंसर है। नोट कर लो, सभी लोग कृपा करके नोट कर ले, बहुत ही अच्छा सवाल है। साथ ही साथ आप लोग ये भी बताइए, करंट अफेयर आप लोग पढ़ते रहते हैं, चुनाव होते रहते हैं, कितने परसेंट ऑल इंडिया में कितने परसेंट वोट है, परसेंटाइल कितना है, कि यानी कि काउंटेबल टोटल वोट कितना पड़ता है इंडिया में, बताइए क्या आंकड़ा है वोट परसेंटेज का इंडिया में, कितने परसेंट। अब तो चाइना को भी पीछे कर चुके हैं हम लोग आबादी के मामले में, तो कितना परसेंट वोट पड़ता है इंडिया में।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इसको, देखिए इस सवाल को। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% लोगों ने अपना वोट दिया, इनमें से 2% अवैध हो गए। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले। वोट मिले, जो कुल वैध वोट का 75% था। उस चुनाव में कुल कितने वोटर थे, बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल, जबरदस्त सवाल। ऐसे सवाल मैं ये गारंटी देता हूँ कि लगभग आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये सवाल इतना अच्छा सवाल मुझे जब लगा, जब मैंने देखा था, पहले तो इसकी लैंग्वेज जहाँ से मैंने इसको लिखा था वो लैंग्वेज मुझे गलत लगी थी। बाद में मैंने इसमें इम्प्लीमेंट किया, समझ आ रहा है, जिसको संशोधन कहते हैं। बाद में मैंने संशोधन करके इसको सही किया, तो फिर मैंने देखा कि हाँ ये सही सवाल है, अब जाके बना है मतलब सही सवाल। और मुझे लगा था कि 3-4 सवालों में क्लास लंबी चलेगी, क्योंकि समझाने में टाइम लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाता है कम टाइम में, क्योंकि पेपर ये इतने नज़दीक हो चुका है कि 1-1, 2-2 बार आप लोग ऑलरेडी पहले से भी पढ़ चुके होंगे। तो ये सवाल क्या है, देखिए एक बार नज़र आप बढ़ा लीजिए। इसको लिख लीजिए क्या, HW। ठीक है, आज की क्लास से अभी इतने ही रखते हैं, काफ़ी समय हो गया क्योंकि, ठीक है, क्योंकि मैंने यही सोचा था कि 2 सवाल मैं अब तक लाया हूँ, यही आखिरी सवाल था आज की क्लास का। इतने सवाल मैं आज लेके आया था, मुझे लगा था समझाने में काफ़ी लंबा टाइम चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं क्या दे दे रहा हूँ, होमवर्क दे दे रहा हूँ। आप लोग इसको लगाइएगा, इसका आंसर जरूर बताइएगा। मैं कमेंट सेक्शन में देखूंगा कि कितने बच्चों ने इस सवाल का आंसर दिया। बाकी ऐसे अभी काफ़ी सवाल बाकी हैं, इससे बड़े बड़े सवाल अभी बाकी हैं। आप लोग ये मत समझिएगा कि इस टाइप के सवाल ख़त्म हो गए, ये आखिरी सवाल था तो इसको मैंने होमवर्क दे दिया, नहीं। अभी इससे भी बड़े बड़े सवाल और मैं लेके आऊँगा, आप लोग इंतज़ार करिएगा। मिलते हैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।